पाक फौज की क़यादत का फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 260वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इसराइल की जानिब से ताकत के इस्तेमाल पर मासूम फ़लस्तीनियों के जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार। सिपा सालार ने वाज़े किया कि फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए असूली मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। मुल्क में गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ हुकूमत को ताउन फराहम करते रहेंगे। स्मगलिंग माफिया और कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाइयां बढ़ाई जाएंगी। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने दहशत गर्दों के खिलाफ मुकम्मल ताकत के साथ निमटने का अज़म जाहिर किया। चेयरमैन पीटीआई ने फौज के खिलाफ टारगेटेड प्लान किया। साइफर केस में मरकजी गवाह साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का तहरीरी बयान सामने आ गया। लिखा, चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मकासद और अदम एतमाद से बचने के लिए प्लान बनाया। साइफर से मुतालिक स्पीकर ने रूलिंग चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर दी। साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर मामले पर इदारों के खिलाफ मौसर बयानिया बनाने को कहा। उधर सेक्रेटरी खारिजा असद वजीद का बयान भी सामने आ गया। लिखा, मेरे साइफर में कोई धमकी और साजिश का लफ्ज मौजूद नहीं। साजिश और धमकी जैसी मानी उस वक्त की सियासी क़यादत ने खुद से अखज़ किए। मैंने असिस्टेंट सेक्रेटरी यूएस डोनाल्ड लू को 7 मार्च को ज़ोहराने पर मदऊ किया। ये रूटीन की मुलाकात थी और कोई खास मकसद नहीं था। FIA ने साइफर केस तहकीकात में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दे दिया। चालान के मुताबिक चेयरमैन PTI ने साइफर वापस न करने का एतराफ़ किया। साइफर की गैर कानूनी तहवील से मुल्जिमान ने मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा ने जलसे में साइफर की कॉपी लहराई। मुल्जिमान के इक़दामात से गैर मुल्की क़ुव्वतों का मफाद पूरा हुआ। दूसरी जानिब साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद न हो सकी। साइफर गुमशुदगी केस की अडियाला जेल में समात। मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम की गई। अदालत ने फ़र्द जुर्म की कार्रवाई अगली समात 23 अक्टूबर के लिए मुकर्रर कर दी। उधर वकील सफाई शेर अफजल मरवत कहते हैं कि खदशा है कि चेयरमैन PTI को मिलिट्री कोर्ट भेज दिया जाएगा। इसहाक डार बरी होंगे या रेफरेंस आगे चलेगा? आमदन से जायद साजात रेफरेंस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 21 अक्टूबर को फैसला सुनाएंगे। नए प्रोसिक्यूटर और इसहाक डार के वकील काजी मिसबाह ने दलाइल मुकम्मल किए। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रिकॉर्ड पर कोई सबूत खिलाफ नहीं। इसहाक डार ने जो रिकॉर्ड दिया उसी पर केस बनाया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीन में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान और रूस यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए भी दो तरफ़ा ताउन अहमियत का हामिल है। एलामिये के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर गुफ्तगू हुई। इससे पहले वज़ीर आज़म ने श्रीलंका के सरबराह और कीनिया के सदर से भी मुलाकातें की। कीनिया के सदर से पाक कीनिया ताल्लुकात समेत सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल तहकीकात पर भी बात। कल वज़ीर आज़म बेल्ट एंड रोड फोरम की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग के साथ भी मुलाकात शेड्यूल है। सरमायाकारी के लिए जरूरी है 2-3 साल के लिए आंखें बंद कर लें, किसी से ना पूछें पैसा कहां से आया। चार्टर ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। कोई भी हुकूमत आए पॉलिसीज तब्दील नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का FPCCI के सेशन से खिताब। बोली, FBR लोगों की काबिलियत की हौसला शिकनी करता है। नैब की वजह से ताजिर बरादरी खौफ का शिकार रहती है। पहले लोगों को और IT हब बनना चाहिए। मरियम नवाज का मजीद कहना था, नवाज शरीफ की आमद का मतलब कारोबार का चलना, सनत और तिजारत का दोबारा जिंदा होना है। हम चाहते हैं कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। निगरान हुकूमत ने बेशक डॉलर और पेट्रोल सस्ता कर दिया, लेकिन वो किसी सूरत मुंतखब सियासी हुकूमत का मुतबादिल नहीं हो सकती। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं कि सियासी हुकूमतों की नाकामी की वजह एस्टैब्लिशमेंट का एक तबका था। तहरीक इंसाफ को जिस तरह लाकर बिठाया गया, उसने सियासी लोगों के लिए मसाइल पैदा किए। MQM शहर में पुराना माहौल लाना चाहती है। यहाँ जो हुकूमत बनी है उसमें PMLN के लोग शामिल हैं। इनकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि ये 10 साल के मंसूबे लगाकर बैठे हैं।
तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें, मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, वक्त आ गया सियासतदान और सियासी जमातें बालिग नजरी का मुजाहिरा करें। आपस में गुंजाइश का फायदा किसी एक जमात को नहीं, तमाम सियासी जमातों को होगा। आसिफ जरदारी के साथ सियासी इख्तलाफात के बावजूद पुराने ताल्लुकात हैं। सियासी मौक़िफ़ देना सबका हक है, मगर अव्वलीन तरजीह पार्लियामेंट की बालादस्ती है। तहरीक इंसाफ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के पास जा पहुंची, निगरान हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा कि PTI को सियासी सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जा रही। वफद ने चेयरमैन PTI के साथ सलूक और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों बारे भी आगाह किया। वफद में PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन और उमैर नियाजी शामिल थे। इलेक्शन करीब है, जरूरत है कि दर्जा हरारत नीचे लाया जाए। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, चाहते हैं रकाबतें और मुकाबला मोहब्बत में तब्दील हो जाए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जज्बा सियासत में मुंतकिल हो जाए। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें होती रहती हैं, इसमें सियासत पर कोई बात नहीं होती। सानिहा कारसाज कराची को 16 बरस बीत गए, जख्म आज भी न भरे। 18 अक्टूबर 2007 को साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर 2 धमाके हुए। 165 से जायद अफराद जामहक और 600 से जायद जख्मी हुए थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम में कहना है कि सानिहा कारसाज के शहदा की कुर्बानी, बहादुरी और वफादारी की तारीख है। पाकिस्तान को मुकम्मल फलाही रियासत बनाने तक जमहूरियत के शहदा के खून के मकरूज रहेंगे। जमाती इस्लामी की तरफ से कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनकाद। नून लीग, PP, PTI समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। कौमी अलकदस कमेटी तश्कील। सरबराह राजा जफरुल हक और कोऑर्डिनेटर लियाकत बलोच होंगे। कमेटी मसला फ़लस्तीन पर मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात करेगी। सिराजुल हक ने मुतालबा किया कि इस्लामी ममालिक इसराइल पर आलमी अदालती इंसाफ में जंगी जराइम का मुकदमा दायर करें। उधर साबिक वजीर शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा, फ़लस्तीनियों की जिंदगी के लिए बेहिसी ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। कराची के इलाके नेपियर में पुलिस का डाकुओं से मुबैना मुकाबला। 3 डाकू हलाक, मुलजिमान की फायरिंग से एक राहगीर जख्मी हो गया। डाकुओं के कब्जे से असलहा बरामद, मुलजिमान की शनाख्त का अमल जारी।